शुक्राना ते गुरु जी ने अचानक संगत कराता। असी छोटे बेटे तो उन्हें ब्याह किया, पिछले महीने जुलाई जर्मनी जाके ब्याह किया, क्योंकि एक लड़की जर्मन दी है, पहला जर्मन कल्चर के हिसाब नाल, फिर लास्ट मंथ 25 अगस्त को इत्थे इंडियन कल्चर का शाम सारे काम इस तरह होए ने, दस नहीं सकते। गुरु जी ने नाम लेके सारे काम कर। जर्मनी से नवे शहर च गया ब्याह करने वास्ते, गोरे सन जर्मन कुड़ी है, उन्होंने इन्नी इज्जत की जेडे असीं सोच ही नहीं सकते कि जर्मन ते बिल्कुल सिंपल बंदे होंदे होते, लेकिन उन्होंने जिस तरह सेवा की, जिस तरह इंडियन करते हैं उस तरह की। उस तो बाद जेड़ा इत्थे ब्याह वो शुक्र है गुरु जी, बहुत अच्छा तरीका शुक्र है गुरु। किस तरह गुरु जी नाल रह के सारे काम करवा देते हैं, पता ही नहीं लगता। जब असीं जर्मन तो वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वाइफ अपना PR कार्ड इत्थे भुल गई। लगे चेक इन होने लगा तो जो बंदा चेक कर रहा सी कहता तुसीं जा नहीं सकते, तो PR कार्ड है। बस जदों असीं क्या PR कार्ड नहीं, बस शुरू हो गई जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। गुरु जी ने बचाना सी सिर्फ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨ ਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੂੰ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। इतने बंदा साढ़े ना जर्मन से गल कर रहा सी, हिंदी शुरू हो गया। आप कहाँ से आए हो जी? आप जर्मन से कब गए हो? मैं बोला यार 24 साल में जर्मनी था, अभी 2 साल पहले गया। कहता आप तो जा नहीं सकते, आपके पास PR कार्ड नहीं है। हमने कहा यार क्या करें, घर भूल गए। तो चांस की बात है 2 दिन बड़ा बेटा पहले ही आ गया था, कहता आप उसकी फोटो कॉपी मंगवा लो। हमने यहाँ से यहाँ फोन किया, छोटे बेटे ने उसका PR की फोटो कॉपी भेज दी, तो उसने हमें अलाउ कर दिया, ठीक है आप फ्लाई करो। जब न्यूयॉर्क पहुंचे उन्होंने हमें फ्लाइट ही करने दिया। वो कहता है कि आप मेरी जॉब चली जाएगी, PR के बिना आप एयरपोर्ट पे एंटर नहीं कर सकते, बाई रोड आप जा सकते हो। हमने कहा चलो ठीक। न्यूयॉर्क से हमने बस पकड़ी, बेटे को फोन किया कि तू PR लेके बफलो आ जा, बफलो से तेरे साथ कार में आ जाएंगे। बस में बैठे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या, मैंने ड्राइवर से बोला कि हमारा PR कार्ड हमारा है, लेकिन हमारे PR की फोटो हमारे पास है, तो क्या हम एंटर कर सकते हैं? कहा जी कर सकते हैं। तो हमने फिर बेटे को मना किया, तेरे को आने की जरूरत नहीं। उसी पे हम बॉर्डर पे आए, उसको फोटो का दिखाई तो हम एंटर आ गए। देखो गुरु जी कैसे, देखो PR के बिना आप फ्लाई नहीं कर सकते दूसरी कंट्री। और बस 10-15 मिनट की हमें टेंशन हुई। उसके बाद गुरु जी ने ऐसा निकाला कि बॉर्डर पे भी किसी ने पूछा, ठीक ठाक घर आ गए। जय गुरु जी। हाँ जी, आज तनवी बेटे का बर्थडे। My mom found out that she was in my class and the number was a 7. Beside each other. मैंने आंटी शेयर करो प्लीज। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत नमस्कार। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अभी कल ही कपूर अंकल की यहाँ संगत थी, कुछ संगत में सुना भी होगा, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ। मेरे अंकल जो हैं उन्होंने अप्रैल मई में हमारी टिकट्स करी कि वेकेशंस के लिए हम लोग जो है हमेशा इंडिया जाते हैं, 4 साल हो गए। तो बच्चे वांट के हम कहीं और भी जाएं पापा,
तो यूएस का उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया और सब टिकट्स वगैरह होटल सब बुक करके और फिर वो गुरुजी के बर्थडे पे सेवा के लिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था माइक दे रहा था। ओके माइक पास थोड़ा लाउड पास लो। अब सुनाई दे रहा जी? इज इट ओके? आप आगे आ जाओ। हटा दो। तो मई के महीने में मेरे अंकल ने जो है सब वेकेशंस के लिए टिकट्स बुक करवाई और होटल्स वगैरह के, चलो हम वेकेशंस पे जाएंगे इस बारी। और उसके बाद वो चले गए गुरुजी के बर्थडे की सेवा के लिए और गुरुजी की कृपा से। और जब वापस आए तो 3 दिन बाद हम लोगों ने यूएस जाना था। तो दैट वाज 29 जुलाई या और 29 जुलाई को कैम्ब्रिज में सत्संग था, कुछ सेवा थी जो हमने 28 को जाके किया बिकॉज वो एकदम से सडनली सत्संग हुआ था। तो सेवा हम गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ एक दिन पहले जाके सब करके आए और उनसे क्षमा भी मांग कर आए कि रहना चाहते हैं बट क्या करें, सब कुछ बुक हुआ हुआ है और कुछ इंडिया से भी फ्रेंड्स वहाँ आए हुए हैं, सब प्लान हुआ है यूएस में। तो जब घर आके रात को संजीव जी ने, जैसे आपने अगले दिन जाना है, सारी पैकिंग ऑलरेडी डन है और आप अपना पेपर वर्क कर रहे हो, देख रहे हो पासपोर्ट्स एक बार सब इकट्ठे कर लो तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा पासपोर्ट वाज नॉट देयर एंड ही वाज लाइक, ही केम रनिंग टू मी, मोनिका ये मोना क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जब आप बुकिंग करा के गए हो तो मैंने आपसे पूछा कि सबके वीजास वगैरह सब चेक कर लो। तो आपने बोला सब देख लिया, एवरीथिंग फाइन, कुछ भी नहीं है, ऑल गुड। और अब आप कह रहे हो मेरा पासपोर्ट नहीं है और पिछले इतने सालों का इतना पूरा पुलंदा है, सबके पासपोर्ट है सारे, तो मेरे भी हैं बाकी सारे पुराने, बट वो क्यों नहीं है? चलो पूरा घर छान लिया, मतलब इवन आटे दाल के डब्बे तक छान लिए, विच वाज सो इलॉजिकल, बट वी वर लाइक कि पता नहीं गुरुजी की कोई माया है, कहीं इधर उधर कर दिया, क्या हुआ कैसे हुआ, चलो। बट जब नहीं मिला अगले दिन दोपहर तक, तो वी 4 of us we sat in गुरुजी's रूम एंड हमने कहा गुरुजी जो भी है, कोई कारण है जो आप हमारे को नहीं ट्रैवल करवाना चाहते, वी डोंट नो कि कौन सा ऐसा कष्ट है जो आप हमारा काट रहे हो, इसलिए हम बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे और आपको जैसे करना है, भेजना है, नहीं भेजना, नया अप्लाई कराना है, जो भी करना है, यू टेक केयर ऑफ इट। और हम ट्यूसडे से पहले कुछ नहीं करेंगे। और ये बात है सैटरडे की, तो हम ट्यूसडे तक बिल्कुल चुप रहेंगे। ट्यूसडे इसलिए बिकॉज वो बजरंगबली जी का दिन होता है, हमारे इष्ट देव, जिनसे गुरुजी, जिनसे मेरे अंकल ने प्रार्थना की थी कि मैं आपको ह्यूमन फॉर्म में देखना चाहता हूँ, आपको टच करना चाहता हूँ, आपको फील करना चाहता हूँ। और जिस दिन ये प्रार्थना उन्होंने हनुमान जी से की, तो उसी दिन हम शाम को गुरुजी को मिले। तो हमें था कि कुछ ना कुछ है, हम ट्यूसडे से पहले तो बिल्कुल कुछ करेंगे ही नहीं, देखेंगे भी नहीं, जो है ठीक है। बच्चे, बिटिया तो बड़ी है, समझती है, बेटा थोड़ा सा अपसेट है कि बिकॉज यू नो वेकेशन है। तो हमने उसको यही बोला कि देखो बेटे, ये पल ऐसा होता है, कुछ लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जब आप अपने गुरु से उल्लंघना करते हो, सो यू डोंट हैव टू डू इट। उनसे उस वक्त भी सिर्फ शुक्राना करो कि पता नहीं आप कौन सा कष्ट हमारा टाल रहे हो, एंड बी साइलेंट, हैप्पी, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे। और हम लोग वहाँ घर में अपना वही यही मिसिसागा एंड अराउंड घूमते रहे, एंजॉय करते रहे, बट हाँ कर्म करना नहीं छोड़ा, ढूंढते रहे, देखते रहे, लॉक कर गए, इधर गए उधर गए, नहीं कुछ हुआ। तो हमारे एक फ्रेंड ने बोला कि हो सकता है इंडिया रह गया हो। व्हाट आर यू टॉकिंग, इंडिया कैसे रह सकता है, मैं 1.5 साल से ठीक है गई नहीं और मैं वापस भी तो आई हूँ, तो बिना पासपोर्ट के कैसे आ सकती हूँ, तो दैट कैन नॉट हैपन। और अभी 3 दिन पहले संजीव जी आए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने एक बार देख तो लो। अच्छा जी, अब चाबियां तो हमारे पास हैं सारी अलमारी की सब। तो क्या हुआ कि उसी दिन मैंने संगत में एक संगत है उनसे बात करी, तो उन्होंने अनेजा आंटी से उन्होंने बोला कि आज शाम की फ्लाइट से ये संगत जा रही है, तो आप उनको चाबियां दे दो।
तो गुरु जी की कृपा से वो चाबियां रातों रात वहां गई, अगले दिन पहुंच गई। अगले दिन रात को जब हम पहुंचे तो संजीव जी के ब्रदर ने रात को चाबियां ली और वो सीधा एयरपोर्ट से रात को 1:30 बजे घर पहुंचे। कमरा खोला, घर खोला, कमरा खोला, खोलते ही सामने बेड साइड ड्रॉर में था। तो ये गुरुजी की कृपा है। पता नहीं वो जो 7 दिन उन्होंने तपाए, कौन सा ऐसा कष्ट था, कौन सी ऐसी चीज थी जो हम नहीं समझ सकते थे और गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो ये लोग ट्रैवल करें। और उस ड्यूरेशन में और फिर अब क्या हुआ कि पासपोर्ट मिल गया। अब ये वापस कैसे आए, क्योंकि आप किसी का पासपोर्ट लेके नहीं आ सकते और उन्होंने कोरियर वालों ने मना कर दिया कि हम आपका पासपोर्ट नहीं ले जा सकते। तो अब क्या करें? फिर हमारे गुरु महाराज का परिवार बात हुई तो उन्होंने बोला कि एक और संगत है, उन्होंने बोला कि ऐसा मेरी एक फ्रेंड है, वो 1 महीना पहले इंडिया गई थी और वो उसने मुझे टेक्स्ट किया था कि कोई काम हो तो बता देना, तो मेरी नेबर ही है। तो मैंने कहा आप उनसे पूछो। तो शी सेड ओके। तो उन्होंने पूछा उनसे तो वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, जो भी उनका छोटा सा पैकेट है वो ले आओगे? हाँ जी ले आएंगे। मैंने कहा नो 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 नो, आई नीड टू टॉक टू हर, आई वांट टू टेल हर कि वो मेरा पासपोर्ट है, सो आई डोंट वांट टू कीप एनीवन इन डार्क। अगर वो ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने उनसे खुद बात करी और उन्होंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पासपोर्ट है तो क्या हो गया। तो मैंने कहा कोई कैरी नहीं कर सकता, मतलब कैरी नहीं करते। तो शी सेड इट्स ओके, जबकि वो हमारी संगत से नहीं है, बड़ी गुरुजी की कृपा है। उनको वो सेवा करा के वो क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं मुझे भी नहीं पता। तो आई सेड थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा बस आपको ये करना है कि दिल्ली से पासपोर्ट मेरे पास पूना आना चाहिए, मैं 3 तारीख सुबह पूना पहुंचूंगी और उसी दिन की मेरी फ्लाइट है। तो हमने अपने मैनेजर को भेजा कि तू बाय एयर जाके पासपोर्ट दिखा के दे के फिर लिफाफे में सील कर और फिर आ जा। गुरु जी की कृपा से ऐसे हुआ। 5 तारीख शाम को हमारे को पासपोर्ट मिला और वहीं से पासपोर्ट उनसे लेते ही हम सीधा सत्संग पे गए, शुक्राना किया गुरु जी का और फिर अगले दिन सुबह सुबह हमने जर्नी करी। आई मीन टू से कि अब अंकल का वो एक्सपीरियंस सुन के PR कार्ड का इट्स सो अमेजिंग कि वो फिर भी ठीक है, बट आप तो ट्रैवल करके इंडिया से यहाँ आ ही नहीं, राइट? विदाउट पासपोर्ट तो आप आ ही नहीं सकती। गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं, क्या ऐसी बात थी हमें नहीं पता, ना हम जानना चाहते हैं कि कौन सा कष्ट आपने काटा प्रभु, हम तो सिर्फ आपका गुणगान करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पहले हम रोते थे कि गुरुजी हमारे पास कष्ट बहुत है, रूह तड़पती है। अब गुरुजी के पास दरबार में बैठते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं कि गुरुजी आपने इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है अपने ऑरा में, इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है कि अगर आप हमें नहीं संभालते तो हम जिंदा ही ना होते। तो जो शब्द सदा अंकल मासूम आंटी गाते हैं, सदा आंटी और मासूम अंकल गाते हैं, जो तू ना फड़दा साड़ी माँ, इट इज सो वेरी ट्रू कि अगर गुरुजी हमें अपने पास ना बुलाते, ना संभालते, जो भी संगत गुरुजी के साथ जुड़ी है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको गुरुजी की कृपा ना मिले। और वाकई हम रुल जाते। एक लास्ट मैं आपको बताऊंगी, अभी सुबह आने से पहले हमारे इंडिया में एक संगत है और उनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ और ये 3 महीने पहले की बात है। एंड ही वॉज वेरी अपसेट कि डॉक्टर्स उनकी फूड पाइप के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड दे सेड कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेजेस वाली बात है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो बड़े अपसेट थे, संजीव जी के बहुत क्लोज है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुरु जी के ऊपर ध्यान रखो और अपना चुपचाप इलाज कराना है, कर्म करना है, वो तो करना ही है, उसके लिए गुरुजी कभी मना नहीं करते, बट विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना। और कुछ ऐसी कृपा गुरुजी की रही कि बड़े मंदिर में गुरुजी के अनमोल खजाने में से कुछ गुरुजी ने रुद्राक्ष संजीव जी को दिलवाए। कुछ टाइम पहले हो गए, थोड़ा टाइम हो गया इस बात को, बट उन्हीं एक रुद्राक्ष में से हमने फिर उनको इंडिया वो रुद्राक्ष भिजवाया कि आप ये पहनो और इसको उतारना नहीं है। और
वो गुरुजी का पता नहीं क्या प्रसाद है, वो हमारे लिए नहीं है, वो सेवा के लिए ही है। जब दिया भी गया था तो कहा गया था कि ये सेवा के लिए, जिसको भी दिलवाना होगा गुरुजी खुद आपको वाइब्स देंगे। और उनमें से 4 जगह संत गए हैं और चारों का गुरुजी ने कल्याण किया। और उन्हीं का सुबह फोन आया कि गुरुजी की ऐसी कृपा है कि 3 महीने से पूरी कीमो वगैरह सब हो रही है और डिफरेंट स्टेजेस से वो निकली हैं, बट किसी भी तरह से उनके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। और आज मतलब उनकी तो सुबह थी हमारी, उनकी इस वक्त शाम थी, बट वो सुबह जब गए थे उनके चेकअप के लिए तो डॉक्टर्स ने बोला कि शी इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ कैंसर इन हर फूड पाइप। जय गुरु जी। और अब उनको 3 महीने बाद आना है, तो शी वाज सो हैप्पी। और आपको इतना अच्छा लगता है कि जब कष्ट, किसी का भी कष्ट गुरुजी खत्म करते हैं, तो आप कहते हो गुरुजी बस आपको तो पकड़ के जप्फी डाल ली जाए तो भी कम है। बस गुरुजी जय गुरु। जय गुरु जी। लेलर्ड जी No, प्लीज। I'm not feeling well today. वहीं पे खड़े रहना। Really not feeling well. I'll just add to Yeah, what come on. Monica auntie just said. Today I thought I'm not going to say anything because मेरा सत्संग खाली कैंसर के बाद होता है, के बारे में ही होता है. But last year my cancer came back and 3 साल से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो I was really shattered. And anyways, Anita auntie came running. She said, Guruji will take care of you. Monica auntie came with this Rudraksh to our satsang. And you won't believe I had, and I just prayed to Guruji that Guruji you can take me anytime, पर मैं chemotherapy नहीं कराऊंगी इस time. I'm ready to go, but I'm not going through that. It's a very, very, chemotherapy is the worst thing that could have happened to me. And I really prayed. For around 3 weeks, I was just begging Guruji, and then Monica auntie came with this Rudraksh to me, and you won't believe, I had a CT scan, and my oncologist, my brother was with me, and he said, Ravinder, you got your support system again, but your CT scan is okay, and we are just going to give you 16 radiations. So I said, thank you, Guruji, and आप मानोगे नहीं, मेरी 16 radiations हुई थी, and which has about like a minimum 60-70 side effects. मुझे कोई side effect, nausea, vomiting. The only thing I had was I had a suppressed appetite and my energy level was very low. Apart from that, they were surprised that you want anti-nausea, you want this, that. Nothing I had. I would go for my treatment, come down, lie on the sofa, और गुरुजी के सत्संग या टीवी वगैरह देखती थी. That's about it. So I mean, you won't believe मैं ऐसी जगह गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया. जब मैं आई थी गुरुजी के पास, it was like cancer diagnosis is the worst thing that could happen. But I can really tell you, the biggest misfortune turned into the biggest blessing of my life. I came to Guruji and I don't want anything now. And thank you for all the Sangat people. They have prayed so ardently for me, you won't believe. Every time my brother would tell me, इनका मैसेज आया, रूबी उनका मैसेज आया, and you won't believe, even on 26th June I had my last CT scan. My oncologist told me, Ravinder, we never thought you would come that far. And I said, you know what? Obviously to myself, I said, Guruji is holding my hand and I'll go as far as he takes me. So thank you, Guruji, for letting me come to your feet. Cancer is a big price, but I think when you come to a Guru, it's a very small price I've paid. So, and thank you all the Sangat members who have really prayed for me, and it's an amazing, like we say, Guru Parivar, for me it is. And Jai Guruji. Jai Guruji. Okay, जी. Jai Guruji. It's been a very long and very blessed journey with Guruji. बिल्कुल बच्चे होने से कैसे थे, मैं आज गुरबानी पुराने शब्द पर लगी हुई थी. You get connected because you get related to the older times when Guruji was in his human form. और ये गुरबानी अच्छे सारी सुनी है गुरुजी ने मंदिर की, एंड सुनते बड़े हो गए. एंड मतलब यू नो बाय गुरबानी बाय हार्ट सम, यू नो. और गुरुजी भी कई बार गुरबानी तुक्का
ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਜੀ ਸੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠੀ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮਾਈ ਮਦਰ ਐਂਡ ਮੀ ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਸਿਟਿੰਗ ਓਨਲੀ 2 ਪੀਪਲ so you can't imagine it looks like unbelievable that time और गुरु जी ने अपने हाथों मैं चाय बना के लेना so it looks unbelievable and especially with today's Sangat the way it's doing and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੈਜੂਅਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਹੈ ਨਾ ਔਰ I would say ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਹਿਮ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਐਮਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ I remember ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਲੰਧਰ ਰੈਡੀਸਨ ਕੋਲ ਸੀ ਰੈਡੀਸਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਓਨਲੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਏ ਰੈਡੀਸਨ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਂਟੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੌਂਟੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੈਂ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਬਸ ਸੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਰ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ so matlab it is unbelievable journey is like so blessed ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀ ਆਂਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ जी अगर हो गए हो तो मतलब मुझे प्रूफ दो यू नो वी टेक द टेस्ट कि हमें कुछ हुआ कि टेक द टेस्ट या कुछ हो गया वी टेक द टेस्ट गुरु जी करके दिखाओ मैं नहीं मानता गुरु जी मुझे 4 बार अमृत मिले तो मानूंगा आपको सो वी टेक द टेस्ट और गुरु जी कहते सी मैं भी नींबू दी राह नहीं छोड़ता फिर मैं कल्याण करता तो दोस्त मैं फेसिंग टफ टाइम मतलब लेट्स हैव द बिलीव कि मतलब अच्छा टाइम आने वाला है इस गुरु जी दी है रजा है ते चलता रहेगा तो जय गुरु जी जय गुरु जी कमी बच्ची का जन्मदिन है सारी संगत बच्ची ने Even gift also with that.